हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू का 7th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास्ट में दिखाया जाता है जब स्कूल में हारू के बारे में सब कोई भूल गए होते हैं, पर तब क्योंग को उसके बारे में याद होता है और उससे हारू के साथ हुआ उसका स्विमिंग पूल का झगड़ा भी याद होता है। और वो बाद में स्विमिंग पूल के पास बैठ के हारू का स्केच बुक को देखने लगता है और उसे वहाँ पे फाड़ के फेंक देता है। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे क्योंग लाइब्रेरी में वही सीक्रेट कॉमिक बुक लेके आता है, जिसे देख के दानो समझ जाती है कि क्योंग को सब कुछ पता चल गया है और वो भी अभी सेल्फ अवेयर हो गया है। और वहाँ क्योंग बहुत रूडली बोलता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि हम एक कॉमिक वर्ल्ड में रहते हैं और तुम यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा हो, इसीलिए तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं बदल सकती और पता नहीं तुम भी कभी हारू की तरह यहाँ पे गायब हो जाओ। ये सुन के दानो गुस्से से वहाँ पे वो कॉमिक बुक उठा के वहाँ से चली जाती है। बाद में दानो जिमिनचे और दोहुआ के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। तब जिमिनचे बोलता है कि मैंने उसे पहले ही वार्न किया था, पर उसने मेरी नहीं सुनी और कहा कि मैं दानो का हमेशा मदद करूंगा। और मैंने तुम्हें भी वार्न किया था कि अगर तुम स्टोरी में चेंज करने की कोशिश करोगी तो सब कुछ बदल जाएगा, पर तुमने भी मेरी नहीं सुनी। तब दानो ये सब सुन के बहुत उदास हो जाती है और वो ये सोचने लगती है कि ये सब जो कुछ भी हुआ वो सब उसी के वजह से हुआ है। और फिर दानो हर जगह हारू को ढूंढने लगती है और आखिर में सुबह से शाम हो जाता है, पर दानो हारू को नहीं ढूंढ पाती और फिर वो प्लेग्राउंड में बैठ के रोने लगती है, जिसे दूर से क्योंग देखता है पर वो उसके पास नहीं जाता। अगले सीन में क्योंग और उसके पेरेंट्स दानो के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए शॉप में जाते हैं और तभी वहाँ पे स्टेज पीरियड शुरू हो जाता है और क्योंग के डैड दानो के लिए एक बैग खरीद के क्योंग को देते हैं उसे देने के लिए। और जब वहाँ पे स्टेज पीरियड खत्म होता है तब क्योंग अपने पेरेंट्स के पास जाके उनके ऊपर गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि आप दानो को अपने फायदे के लिए यूज करने के लिए कितना नीचे गिर गए हैं। और फिर वो वहाँ पे वो बैग फेंक के वहाँ से चला जाता है। घर में दानो हारू को याद करके रो रही होती है और इन सब के पीछे का जिम्मेदार वो खुद को समझ रही होती है। सुबह दानो जिमिनचे के पास जाती है और उसे पूछती है कि मैं अभी स्टोरी में कुछ भी चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगी और राइटर जैसा भी कहेगा मैं सिर्फ वैसा ही करूंगी, बस तुम मुझे एक तरीका बताओ जिससे मैं हारू को ढूंढ सकूं। तब जिमिनचे बोलता है कि मैंने तुम्हें कितना वार्न किया था पर तुमने उस वक्त मेरा नहीं सुना और अब तो मुझे भी नहीं पता है कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। इस तरफ दोहुआ हारू के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सोच सोच के उसे बहुत बुरा लग रहा होता है और वो नामदू को बोलता है कि काश मैंने जोड़ा के साथ अपनी कहानी बदलने की कोशिश ना की होती तो आज सब कुछ नॉर्मल होता, हारू भी आज हमारे साथ होता और दानो भी इतना सैड नहीं होती। और फिर वो नामदू से माफी मांगता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारा बर्थडे खराब कर दिया, इसीलिए मुझे माफ कर देना। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दानो सैड होके बैठी होती है, तब उसे क्योंग देखता है और उसके पास जाता है। तब दानो उसे हारू समझ के बुलाती है। ये सुन के क्योंग को अच्छा नहीं लगता है, पर वो दानो को सैड देख के उसे मिल्कशेक देता है, जिसे देख के दानो को थोड़ा अजीब लगता है। नेक्स्ट सीन में जब क्लास में नंबर 13 को बुलाया जाता है तब वहाँ पे एक दूसरा बच्चा खड़ा होता है, जिसे देख के दानो को बहुत बुरा लगता है और वो खड़ी होके फूट फूट के रोने लगती है और बोलती है कि तुम सब इतने इजीली हारू को कैसे भूल सकते हो। ये देख के वहाँ पे क्योंग दानो को बाहर लेके जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है, बोल के कि तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो, तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा, तुम एक एक्स्ट्रा के लिए कितने दिन रोती रहोगी। तब दानो वहाँ पे रोने लगती है और बोलती है कि राइटर उसे कैसे ऐसे ही गायब कर सकते हैं, मैं हारू को ऐसे ही नहीं भूल सकती। बाद में दोहुआ को जब पता चलता है कि क्योंग को सब कुछ पता चल गया है और वो अभी सेल्फ अवेयर हो गया है, तब वो ये सुन के बहुत खुश हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में क्योंग स्कूल के बाहर दानो के लिए वेट कर रहा होता है, पर दानो उसके साथ नहीं जाती और वहाँ पे चल के जाने लगती है। और कुछ देर चलते ही दानो के हाथ में पेन शुरू हो जाता है। तब क्योंग वहाँ पे रुक के उसे उसके साथ गाड़ी में लेता है और दानो भी ना चाहते हुए उसके साथ गाड़ी में बैठ के जाती है। घर पहुंच के क्योंग दानो को बोलता है कि तुम कितने दिनों तक यूं ही रोती रहोगी। तुम्हारे लिए इस कॉमिक वर्ल्ड में मैं ज्यादा जरूरी हूँ, ना कि हारू। और मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जो तुम्हारे लिए हारू करता था। इसीलिए तुम अभी सैड मत हो। तब दानो बोलती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ हारू ही था जो ये सब चेंज कर सकता था। तब क्योंग बोलता है कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, एक अच्छा घर, अच्छे दोस्त, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम इस स्टोरी को क्यों चेंज करना चाहती हो? तब दानो बोलती है कि मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा बन के नहीं रहना चाहती और कहानी में सिर्फ तुम्हारी फियोंसे बन के नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपनी एक खुद की पहचान चाहती हूँ और मैं राइटर के भरोसे नहीं रहना चाहती हूँ कि जब वो मुझे चाहे तब वो मुझे मार सके। मैं यून दानो बन के अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नामदू की मॉम जूड़ा के घर में बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें लेके जाती है और उससे वहाँ पे एहसास दिलाती है कि वो उन लोगों से कितना छोटी है, इसीलिए वो उनसे दूर ही रहे। और ये सब सुन के जूड़ा को बहुत बुरा लगता है और वो भी समझ जाती है कि ये सब उसके लिए नहीं है। और फिर वो स्कूल जाके नामदू को उसका दिया वो शूज लौटाती है और बोलती है कि मुझे एक दिन के लिए सिंड्रेला बनके बहुत अच्छा लगा, पर मुझे पता लग गया है कि रियलिटी में और सपने में बहुत डिफरेंस होता है। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है, जहाँ पे सारे बच्चे बहुत सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे स्टेज पीरियड शुरू होता है, जहाँ पे दानो क्योंग के नाम का बैनर पकड़ के बैठी होती है। और जब उसके पास क्योंग जाता है तब वो उससे बोलती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली मुझे आज तुम्हारे साथ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। और वो वहाँ पे बहुत एक्साइटेड होती है। और तभी वहाँ पे स्टेज पीरियड खत्म होता है और दानो उस बैनर को वहाँ पे फेंक देती है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। और तभी वहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और दानो क्योंग के साथ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी खड़ी होती है। फिर जब दानो और क्योंग साथ में दौड़ रहे होते हैं तब वहाँ पे दानो का शूज सडनली खुल जाता है और फिर बाद में दानो के हाथ में पेन शुरू हो जाता है। तब दानो वहाँ पे बैठ जाती है, जिसे देख क्योंग को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ पे दानो को छोड़ के चला जाता है। और तभी वहाँ पे स्टेज पीरियड खत्म होता है और दानो वहाँ से उठ नहीं पा रही होती है और वहीं पे बैठ के रोने लगती है। और तभी वहाँ पे एक लड़का आके दानो को वो शू उठा के देता है और वो और कोई नहीं बल्कि हारू होता है, जिसे देख के दानो शॉक हो जाती है। और फिर हारू क्योंग के पास जाके उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करने लगता है और उसे वो अपने फ्रेंड बोल रहा होता है। और तभी वहाँ पे दानो आती है और वो हारू के पास जाके उसे बोलती है कि थैंक गॉड तुम मुझे फाइनली मिल गए और मैं कभी भी तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। पर तभी हारू उससे दूर हो जाता है और उसे नहीं पहचान पाता है और वो उससे कुछ बातें भी नहीं करता है, जिसे देख क्योंग और दानो को बहुत हैरानी होती है। और तभी वहाँ पे दोहुआ आता है और वो दानो को उस कॉमिक बुक को दिखाता है कि कैसे हारू अभी एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर बन गया है। और तभी वहाँ पे स्टेज पीरियड शुरू होता है और दोहुआ क्योंग और हारू को साथ में देखता है। और तभी वहाँ पे हारू कुछ बोलता है, जिससे दोहुआ समझ जाता है कि सच में हारू सब कुछ भूल गया है और अब उसके पास भी लाइंस है बोलने के लिए। क्योंग को हारू के ऊपर डाउट होता है कि वो सब कुछ भूलने का नाटक कर रहा है और वो हारू को बोलता है कि मैं सच का पता लगा के रहूंगा कि तुम सच में सब कुछ भूल गए हो या फिर नाटक कर रहे हो। और फिर जब वो सब खेलने जाते हैं तब वहाँ पे दानो हारू को सब कुछ बोल के उसे याद दिलाने की कोशिश करती है, पर हारू को कुछ भी याद नहीं होता है। और फिर दानो हारू के हाथ को नोटिस करती है कि हारू के हाथ में उसका चोट भी गायब हो गया होता है और वो ये सब देख के बहुत हैरान हो जाती है। क्योंग भी हारू का बिहेवियर देख के ये श्योर हो जाता है कि हारू सब कुछ भूल गया है और वो अभी सेल्फ अवेयर नहीं है। और फिर क्योंग हारू को जाके बोलता है कि तुम पूरा चेंज हो गए हो।
तुम पूरा डिफरेंट कैरेक्टर बन गए हो, तुम अभी मुझे ज्यादा पसंद हो, इसीलिए तुम ऐसे ही रहना, कभी चेंज मत होना। नेक्स्ट सीन में जिमिनचे हारू के बारे में सोच रहा होता है कि वो ऐसे ही कैसे एक अलग इंसान बन सकता है, और वो क्या सच में ये सब कुछ भूल गया है या फिर वो ये सब नाटक कर रहा है। और तभी वो वहाँ पे हारू को उस रेड फ्लावर्स को देखते हुए देखता है, और फिर जिमिनचे उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि क्या तुम सच में सब कुछ भूल गए हो, और क्या तुम्हें अभी तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं होता है, क्या तुम सच में पूरा चेंज हो गए हो। और ये सब बैठ के हारू हैरानी के साथ सुन रहा होता है। रात में क्योंग और उसके डैड दानो के घर आते हैं। तब क्योंग के डैड वहाँ पे नाटक से दानो की बहुत केयर करने लगते हैं, जिसे देख के क्योंग को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो वहाँ पे बोल देता है कि आप कितना नाटक करते हैं, आप ये सब नाटक करके थक नहीं जाते हैं, आप अपने बिजनेस के लिए ये सब कितना करेंगे, आपको ये सब झूठा नाटक करके बुरा भी नहीं लगता है। और तभी वहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और उसके डैड को कुछ भी याद नहीं होता है। और फिर वहाँ डिनर टेबल पे उन दोनों के डैड दानो और क्योंग के शादी के बारे में बात करने लगते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो दानो और क्योंग की शादी कर लें। बाद में क्योंग दानो से मिलता है और उसे बोलता है मैं तुम्हारी इस कहानी को बदलने में मदद करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और मैं ही सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस कहानी को बदलने के लिए। फिर जब क्योंग अपने स्कूल जाता है तब वहाँ पे हारू होता है, जिससे वो वही सीक्रेट कॉमिक बुक दिखाता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने इस बुक को पहले कभी पढ़ा है, जिसे देख के हारू साफ साफ मना कर देता है। और बाद में जब हारू वहाँ से जा रहा होता है तभी वहाँ पे स्टेज पीरियड शुरू हो जाता है और वो अपने आप चलते चलते लाइब्रेरी के वही कॉर्नर में पहुँच जाता है जहाँ पे उसके बनाए बहुत सारे स्केच लगे होते हैं, और वो वहाँ पे वही ब्लैक होल देखता है जिसके अंदर वो खुद को और दानो को एक हिस्टोरिकल एरा में देखता है। और वहाँ पे दानो हारू को बोलती है कि मैं कुछ भी हो जाए अपनी डेस्टिनी तुम्हारे साथ मिलके चेंज करूंगी। और वहाँ पे हारू ये सब खड़ा होके हैरानी के साथ देख रहा होता है, और यहीं पे हमारा 7th एपिसोड कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसीलिए प्लीज लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।